हैव यू ever wondered why your handwriting still look messy? चाहे आपने 1000 दफ़ा प्रैक्टिस की हो, शायद आपको डर है कि लोग आपकी राइटिंग देखकर जज करते हैं, या फिर आप खुद को ये समझा बैठे हो कि हैंडराइटिंग आपके बस की बात ही नहीं। लेकिन सोचो, अगर मैं कहूँ कि हैंडराइटिंग सिर्फ एक आर्ट नहीं बल्कि एक साइंस है, और जब आप इन हिडन रूल्स को समझ जाओ तो आपकी राइटिंग इंस्टेंटली ट्रांसफॉर्म हो सकती है। स्टे विद मी टिल द एंड, क्योंकि एक छोटी सी डिटेल जो सिर्फ लास्ट 30 सेकंड में रिवील होगी वो परमानेंटली चेंज कर देगी द वे यू होल्ड योर पेन। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ लेटर्स। हर लेटर, चाहे इंग्लिश कर्सिव हो या उर्दू, एक इनविजिबल ज्योमेट्री फॉलो करता है। स्ट्रेट लाइंस, कर्व्स और परफेक्ट एंगल्स, यही उनका स्केलेटन है। अगर ये प्रोपोर्शन मिस हो जाए तो राइटिंग हमेशा बुरी लगेगी। और सीक्रेट ये है, इमेजिन करो हर वर्ड एक इनविजिबल बॉक्स के अंदर लिखा गया है। लेटर्स को उस बॉक्स के रिस्पेक्ट करना ही होगा। जैसे एक आर्किटेक्ट ब्लूप्रिंट फॉलो करता है, इसी तरह नो ब्लूप्रिंट नो ब्यूटी। और हाँ, पेपर आपका रेसिंग ट्रैक नहीं है। स्टॉप लेटिंग योर लेटर्स रन इन रैंडम डायरेक्शंस लाइक फार्मूला 1 कार्स। सेकंड, रिदम एंड फ्लो। ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग रिजिड नहीं होती, ये ब्रीथ करती है। हर स्ट्रोक को म्यूजिक की तरह फ्लो करना चाहिए। अगर ज्योमेट्री स्केलेटन है तो रिदम उसका हार्ट बीट है। साइंस सिंपल है, इक्वल स्पेसिंग बिटवीन लेटर्स और कंसिस्टेंट स्लेंट। यही हार्मोनी क्रिएट करता है जो ह्यूमन ब्रेन नेचुरली पसंद करता है। हमारी आंखें बैलेंस क्रेव करती हैं, और जब आप उन्हें बैलेंस देते हो तो हैंडराइटिंग इंस्टेंटली एलिगेंट लगती है। लेकिन सुनो, बैलेंस सिर्फ स्पेस का नहीं होता, ये प्रेशर का भी होता है। सो चलते हैं पेन प्रेशर एंड मसल मेमोरी की तरफ। जब आप बहुत ज़्यादा हार्ड प्रेस करते हो तो राइटिंग सफोकेट हो जाती है, बहुत लाइट हो तो फेड हो जाती है। स्वीट स्पॉट, मीडियम प्रेशर, फिर्म बट जेंटल। सेंस ये है कि रेपिटेशन से मसल मेमोरी डेवलप होती है। अगर आप स्लो कंट्रोल्ड स्ट्रोक प्रैक्टिस करते हो तो आपका हाथ रिमेंबर कर लेगा एलिगेंस। दिनों में फ़र्क नज़र आएगा आपको, बिल्कुल हैंडशेक की तरह, बहुत सॉफ्ट आकार्ड, बहुत हार्ड पेनफुल, जस्ट राइट कॉन्फिडेंट। नंबर 4, द स्पीड पैराडॉक्स। यहाँ एक पैराडॉक्स है। कभी कभी तेज़ लिखने से राइटिंग ज़्यादा नीट लगती है। क्यों? क्योंकि ब्रेन ओवर थिंकिंग बंद कर देता है। इसे कहते हैं मोटर फ्लुएंसी, जब मूवमेंट्स ऑटोमेटिक हो जाते हैं। लेकिन अगर स्पीड हो और स्ट्रक्चर ना हो तो बस चाउस बनता है। इसलिए पहले ज्योमेट्री और रिदम मास्टर करो, फिर स्पीड को ग्रेजुअली बढ़ाओ, तब हैंडराइटिंग नेचुरल लगेगी, फोर्स नहीं। लेकिन एक और गहरी वजह है कि आपका ब्रेन नीट हैंडराइटिंग से रेजिस्ट करता है। पॉइंट नंबर 5, द साइकोलॉजी ऑफ हैंडराइटिंग। हैंडराइटिंग सिर्फ शेप्स नहीं होती, ये आपकी आइडेंटिटी होती है। शार्प स्ट्रोक्स डिसिप्लिन्ड थिंकर्स के होते हैं और राउंड लूप्स ड्रीमर्स के। लेकिन सच ये है, मैसी हैंडराइटिंग लेजीनेस नहीं दिखाती, ये दिखाती है कि आपका ब्रेन आपके हाथ से तेज़ चल रहा है। सॉल्यूशन, ट्रेन योर हैंड टू मैच द स्पीड ऑफ योर थॉट्स। जब ये बैलेंस आ जाता है, राइटिंग आपके बेस्ट सेल्फ का रिफ्लेक्शन बन जाता है। और हाँ, इसमें आपका एनवायरनमेंट भी एक बड़ा रोल प्ले करता है। नंबर 6, द साइंस ऑफ पोस्चर एंड टूल्स। पोस्चर हैंडराइटिंग का साइलेंट किलर है। ज़्यादा लीन करो तो लेटर कोलैप्स, गलत ग्रिप तो वर्ड वॉबल। साइंस कहती है रिलैक्स्ड रिस्ट, 45 डिग्री पेन एंगल और अपराइट सेटिंग पोस्चर से सबसे स्मूथ स्ट्रोक आती हैं। इवन पेपर टिल्ट भी मैटर करता है। स्ट्रेट वर्सेस स्लैंटेड,
कम्प्लीटली स्क्रिप्ट का पर्सनैलिटी चेंज कर देता है। और किक्कर ये है, सही टूल जैसे कट मार्कर या फाउंटेन पेन आपकी नेचुरल एलिगेंस मल्टीप्लाई कर देता है। नाउ द फाइनल रिवील द टीनी डिटेल। अब बस एक छोटी सी चीज़ जो आप अभी चेंज कर सकते हैं वो परमानेंटली आपकी हैंडराइटिंग अपग्रेड कर देगी। सीक्रेट ये है, लाइन डिसिप्लिन। हमेशा इनविजिबल लाइंस इमेजिन करो जो लेटर्स के ऊपर और नीचे होती हैं। ये एक हैबिट इंस्टेंटली हैंडराइटिंग को ऑर्गेनाइज कर देती है, चाहे इंग्लिश हो या उर्दू। यह सिंगल हैक ज्योमेट्री, बैलेंस और प्रपोर्शन सबको एक साथ फिक्स कर देता है। तो साइंस क्लियर है, हैंडराइटिंग ब्यूटी टैलेंट नहीं है, इट्स ज्योमेट्री, रिदम, साइकोलॉजी, पोस्चर और डिसिप्लिन। अगर आप इन्हें मास्टर करते हैं तो राइटिंग कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। लेकिन ब्रो, एज यू नो, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगर आप चाहते हो कि आपकी हैंडराइटिंग परमानेंटली ट्रांसफॉर्म हो तो आपको डेली 7 हैबिट्स अडॉप्ट करनी होंगी जो लिखने का तरीका बदल देती हैं। मैंने वो अगली वीडियो में डिटेल से ब्रेक डाउन किया है। एंड स्क्रीन पर क्लिक करो और अपना हैंडराइटिंग जर्नी नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ। और हाँ, मिलते हैं वहाँ। अल्लाह हाफिज़।